अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। सबको मुबारक हो। इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक हो गया है। ऐलान के बाद 12 घंटे में दोनों ममालिक अपनी जारी आखिरी मिशन मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद मुकम्मल जंग बंदी हो जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। बहुत हो चुकी जंग, अब जंग बंदी का वक्त है। तमाम लोगों को मुबारक हो। इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया। इस बात का ऐलान किया है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। एक्स पैगाम में लिखते हैं, जंग बंदी पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक हो गया। 12 घंटों में ईरान और इसराइल जंगी ऑपरेशंस रोक देंगे और इसके बाद जंग को खत्म तस्वुर किया जाएगा। बादाब्ता तौर पर जंगबंदी का आगाज ईरान करेगा और 12वें घंटे पर इसराइल जंगबंदी का आगाज करेगा। 24वें घंटे पर 12 रोजा जंग के बादाब्ता खात्मे का खैर मकदम किया जाएगा। पैगाम में ट्रंप ने लिखा, जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाइज्जत रवैया अपनाएगा, ये फर्ज करते हुए कि सब कुछ सही जा रहा है जैसा कि होना चाहिए। मैं दोनों ममालिक इसराइल और ईरान को यह जंग खत्म करने की जुर्रत, बर्दाश्त और अक्लमंदी पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। खुदा ईरान को सलामत रखे, खुदा मशरिक़ वस्ता को सलामत रखे और खुदा पूरी दुनिया को सलामत रखे। जंगबंदी अब नाफिजुल अमल है, बराह करम इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में एक बार फिर इस बात पर जोर दे दिया है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी अब नाफिजुल अमल हो चुकी है। व्हाइट हाउस के एक आला ओहदेदार ने बताया कि ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत के दौरान जंगबंदी का मुआहिदा करवाया और इसराइल भी इस शर्त पर आमादा हुआ कि ईरान मजीद हमले अब नहीं करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जंगबंदी का बाकायदा ऐलान। दावा किया गया कि ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल खतरात ख़त्म कर दिए। नेतन्याहू ने इसराइल के दिफा में हिमायत और ईरानी जौहरी खतरे के खात्मे में शिरकत पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। जारी बयान में कहा गया कि ऑपरेशन के मकासद के हुसूल के पेश नज़र और सदर ट्रंप के साथ मुकम्मल हमआहंगी में इसराइल ने सदर के पेश करदा 2 तरफा जंगबंदी के मंसूबे से इत्तफाक कर लिया है। इसराइली जंगबंदी के किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइली शहरियों को हिदायत जाती है कि वो जंगबंदी के मुकम्मल निफाज तक होम फ्रंट कमांड के अहकामात की पैरवी करें। और ईरानी कभी किसी के आगे हथियार नहीं डालते, ये सरेंडर करने वाली कौम ही नहीं है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जंगबंदी के बाद बयान आ गया। कहा कि हमने किसी से ज़्यादती नहीं की और ना ही किसी की ज़्यादती कबूल करते हैं। हम कभी किसी के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। यही ईरानी कौम की मंतक है। आपको बता दें कि ट्वीट किया गया है खामनाई की जानिब से। इससे कबल भी वाज़ेह किया गया था कि किसी सूरत ईरानी कौम सर नहीं झुकाएगी, हमारे साथ ईमान की ताकत है। वाज़ेह कर दिया कि ये सरेंडर करने वाली कौम ही नहीं है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जंगबंदी के बाद बयान आया। कहा कि हमने किसी से ज्यादती नहीं की और ना ही किसी की ज्यादती कबूल करने वाली कौम है। हम कभी भी किसी के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। यही ईरानी कौम की मंतक है। ट्रंप की जानिब से सीज फायर ऐलान के चंद घंटे बाद इसराइल ने तेहरान पर हमला किया। इस दौरान ईरानी दारुल हुकूमत का फिजाई दिफाई निज़ाम फाल रहा। रात भर धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। शुमाली ईरानी सूबे के ऐलान के नायब गवर्नर ने तस्दीक की कि वहाँ रिहायशी इमारतों पर इसराइली हमलों में 9 अफराद शहीद हुए। इसराइली हमलों में एटमी साइंसदान सिद्दीक साबिर के शहीद होने की खबर भी सामने आई। और अब आपको बताएं कि जंगबंदी ऐलान के बाद और सीज फायर पर नफाज से पहले ईरान ने इसराइल पर मिसाइल बरसाए हैं। मिसाइलों की इस चौथी लहर में 3 इसराइली हलाक हो गए। इस हमले के बाद ईरान के प्रेस टीवी ने रिपोर्ट किया है कि तेहरान ने सीज फायर पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मलीहा लोधी ने ईरान इसराइल जंगबंदी को खित्ते में अमन की जानिब अहम कदम करार दे दिया है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मलीहा लोधी ने कहा कि जंगबंदी तीनों फरीकैन के मफाद में थी। सीज फायर करवाने में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम किरदार रहा। वाज़ेह किया गया कि इसराइल वही कुछ करेगा जो अमरीका से उसे करने को कहेगा। तेहरान ने दिखा दिया कि वो अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। फरीक जो थे इस जंग में, उन तीनों के मुफाद में था कि जंग बंदी हो। जाहिर है सदर ट्रंप जिन्होंने जंग बंदी कराई,
वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका किसी तवील जंग में इन्वॉल्व हो। उनके मुल्क में मुखालफत भी थी एक तवील जंग के लिए। जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल तो वही करेगा जो अमेरिका उसको बताएगा, और इजराइल के भी मुफाद में ये था, इसलिए कि इजराइल ये अब कह सकता है कि हमने ये हासिल किया इस जंग से कि ईरान की जो जौहरी फैसिलिटीज हैं उनको हमने अटैक किया और तबाह किया। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि ईरान भी नहीं चाहता था और ना ही सस्टेन कर सकता था किसी तवील जंग को, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ईरान ने ये दिखाया कि वो रिटेलिएट कर सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। और कतर ने ईरान के हमले की मजम्मत की, इसे कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने कहा है कि इस हमले की नौयत और शिद्दत के मुताबिक जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ये बयान ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों के रद्द अमल में उस एयरबेस पर हमला करने के बाद सामने आया जो ईरानी जौहरी तनसीबात पर किए गए थे। ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया, जिस पर कतर के हुक्काम ने रद्द-अमल दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने कहा, ईरान ने हमले से चंद घंटे कबल सिफारती जराये से अमेरिका को पेशगी इत्तला दी थी और कतरी हुक्काम को भी आगाह किया गया था। ट्रम्प ने इस अमल को एक मुस्बत इशारा करार दिया, कहा कि मैं ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें पहले से इत्तला दी, जिसके बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी और कतरी सुफरा की मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कतरी सफ़ीर से गुफ्तगू में हालिया हमलों पर यकजहती ज़ाहिर की गई, जबकि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती मौक़िफ़ को दोहरा दिया। वज़ीर आज़म से सऊदी और कतरी सफरा की मुलाकातें, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सऊदी अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का यादा, कतर के अवाम से यकजहती और हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर और अवाम से इजहार यकजहती किया, कहा हम पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। ईरान के दोहा में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल हमले के बाद खलीजी ममालिक में फ़िज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासर हुआ। मुतादिद ममालिक ने फ़िज़ाई हदूद बंद की। हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंस कर रह गए, जबकि पाकिस्तान का फ़्लाइट ऑपरेशन भी ठप हो गया। 15 परवाज़ें वापस मोड़ दी गईं, दर्जनों ना रवाना हो सकी। दोहा पर ईरानी हमला, खलीजी फ़िज़ाई निज़ाम दरहम बरहम हुआ। सैकड़ों परवाज़ें मनसूख हुई, हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट से वापस लौट गए। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल दागे, जिससे पूरे खित्ते का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हुआ। कतर के बाद बहरीन और कुवैत ने फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। दोहा से 200 से ज़ायद परवाज़ों को दूसरे एयरपोर्ट पर मोड़ा गया। इमारात और सऊदी अरब फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासर हुए। मशरिक़ वस्ता के मुतादिद ममालिक के दर्जनों परवाज़ों ने यूरोप का रुख किया या फिर वापस चली गई। बहरीन और कुवैत एयरपोर्ट पर भी 100 परवाज़ों की आमद रवानगी रोकी गई। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों से मिडिल ईस्ट की 14 परवाज़ों को वापस मोड़ा गया, जिनमें 3 परवाज़ों को मस्कत एयरपोर्ट पर उतारा गया। मुल्क के 7 बड़े एयरपोर्ट से 30 परवाज़ों की रवानगी कई घंटे मुअत्तल रही। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गिर गई हैं। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत में 4% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद फ़ी बैरल कीमत $68 हो गई। इसी तरह से अमरीकी WTI खाम तेल की जो कीमत है वो 4% से ज़ायद गिरावट के बाद $65 फ़ी बैरल पर आ गया है। बताया जा रहा है, माहिरीन कह रहे हैं कि कीमतों में कमी की बड़ी वजह मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कमी और जंग बंदी का ऐलान है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। मार्केट में तवाज़ुन कायम रखने के लिए ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ ट्रेडिंग के आगाज़ से ही मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 5,800 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,22,045 पॉइंट सतह पर पहुँचने के बाद ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए मुअत्तल किया गया। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, कफ़ील अहमद से जानते हैं। जी कफ़ील।
देखिए, ईरान फायर के बाद स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड जो है वो तेज़ी देखी गई है। अगर हम बात कर ले 5,000 से ज़्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 1,21,600 के लेवल तक मार्केट जो है वो ट्रेड हुई। ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, इसलिए कि कल गुज़िश्ता रोज़ बड़ी गिरावट थी मार्केट में, लेकिन आज सीज़ फायर के ऐलान के बाद इसमें तेज़ी आई है। अरसलान अहमद साहब स्टॉक मार्केट की जो इस वक्त तजियाकार हैं, अरसलान किस तरह देखते हैं ये पॉइंट्स आज हमने मार्केट में देखा और 1,21,000 की सतह जो है ना वो आज मार्केट ने उबर की। अगर यही सिचुएशन रहती है और दोनों तरफ से सीज़ फायर को बरकरार रहती है तो हम देखेंगे कि मार्केट में अभी बहुत जगह मौजूद है और मार्केट यहाँ से ज़बरदस्त कम बैक कर सकती है। और अगर यही सेंटिमेंट रहता है तो मार्केट में मज़ीद रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखाई देंगे। जी कफील, बहुत शुक्रिया। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानतों पर फैसला महफूज कर रखा है। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। बानी पीटीआई ने लाहौर में दर्ज 12 में से 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। बताया जा रहा है कि बानी की 4 मुकदमात में पहले ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानतें मंजूर की जा चुकी हैं। कोयटा मगरिबी बाईपास पर मुसाफिर बस में आतिशत की आग से झुलसकर 6 मुसाफिर जाम बहक 7 जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कोयटा मगरिबी बाईपास पर मुसाफिर बस में आतिशगी का वाक़या, आग से झुलसकर 6 मुसाफिर जाम बहक 7 जख्मी हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोयटा मगरिबी बाईपास पर मुसाफिर बस में आतिशगी, मजीद क्या तफसीलात हैं रशीद बलोच से जानते हैं। रशीद, बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? जी देखें, पुलिस के मुताबिक आज दोपहर को लोकल बस है बाईपास से कोयटा शहर के लिए आने वाली, उसके साथ एक चिंची रिक्शा जो पहले से पेट्रोल उसमें भरी हुई थी, अब वो टकरा गई है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। क्योंकि शदीद गर्मी है और गर्मी की वजह से लगी जो पेट्रोल थी वो उसमें आग बहुत जल्दी से तेज़ी से वो फैल गई, जिसकी वजह से जो लोकल बस है वो मुकम्मल तौर पर जल गया है। अब तक की जो इतलात हैं उसमें इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रशीद बलूच, बहुत शुक्रिया। कराची से अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। लांडी में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला है। मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाम बहक हो गया है। टैंकर ड्राइवर जेर हिरासत है। बताया जा रहा है कि मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 27 साला फसी के नाम से हुई है। हादसा फ्यूचर कॉलोनी के करीब पेश आया। पुलिस हुक्काम की जानिब से ये बताया गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। कराची लांडी में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला है। मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाम बहक हो गया है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 27 साला फसी के नाम से हुई है। 19 जून की रात को शारा फैसल पर डंपर ने हद से आने वाले खानदान पर कयामत ढा दी थी। डबल केबिन में सवार 8 साला बच्ची और 45 साला खातून मौके पर जाम बहक हो गई। बच्ची के वालिद के साथ नुमाइंदा बोल मरियम हसन मौजूद है। तफसील उनसे जानते हैं। जी मरियम। आज से 4 रोज़ कबल एक अफसोसनाक हादसा जो कि शारा फैसल पर डबल केबिन पर डंपर के गिरने से पेश आया था और मौके पर ही 8 साला बच्ची और उसके साथ साथ 45 साला खातून जो हैं वो दम तोड़ गई थी। इस वक्त 8 साला बच्ची के वालिद हमारे हमरा मौजूद हैं। खुर्रम साहब, हम उनसे बात करते हैं। सिग्नल बंद था, मेरे आगे भी गाड़ियाँ थीं, पीछे भी गाड़ियाँ थीं, नॉर्मल हम खड़े हुए थे। साइड से डंपर आया है, फुटपाथ पे चढ़ा है, उसके बाद वो ग्रिल थी उस पे चढ़ के सिर्फ मेरी गाड़ी पे आया। मेरी गाड़ी पे आया, पीछे मेरी बेटी आयशा थी, उसके बराबर में मेरी सिस्टर थी, उसके पीछे वालदा थी। वालदा को और अपनी छोटी भतीजी को मैंने निकाला है। वाइफ मेरी जो है आगे बैठी हुई थी, 2-2.5 घंटे तक वो स्टिल जो है वो उस गाड़ी के नीचे रही है। उसको भी बड़ी मुश्किलों से रेस्क्यू ने निकाला है। बेटी और सिस्टर जो हैं उनका ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। तो हुक्काम से यही गुजारिश है कि इनका कोई हल निकालें, कोई तो हल निकालें इनका। ऐसे कितने वाक़यात हो गए और उसमें मैं भी शामिल हो गया हूँ। इस किस्म के हादसात को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं ताकि मज़ीद कीमती जाने से बच सकें। मज़ीद आयशा जो हैं वो अपने वालिदैन से। बहुत शुक्रिया। एक और अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। पीर महल में बिल्डोज़र ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचल दिया है। बताया जा रहा है कि हादसे में दोनों मौके पर जाम बहक हो गए हैं। रोड रोलर ड्राइवर, ठेकेदार और दीगर अमला भी मौके से फरार है। यह हादसा वागी समियावाला रोड पर पेश आया है।
आपको बता दें कि पीर महल में बुलडोजर ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचल दिया है। हादसे में दोनों मौके पर जाम भाग हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है। रोड रोलर ड्राइवर, इसके साथ साथ ठेकेदार और दीगर अमला इस वक्त बताया जा रहा है कि मौके से फरार है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। महकमा मौसमियात ने 25 जून से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। कहा कि अगले चंद रोज में मानसून हवाओं में शिद्दत आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 25 जून से मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। मेट ऑफिस के मुताबिक 25 जून से 1 जुलाई तक इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक और चकवाल में बारिशों का इम्कान है, जबकि मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, शेखुपुरा, सियालकोट समेत वस्ती और जनूबी पंजाब में भी बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीर, चतराल, सवात, कोहिस्तान, मालाखंड, बाजोड़, शांगला, बटग्राम, बुनेर, बन्नू, डियाई खान, मानसहरा समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। 25 जून से 28 जून के दौरान शिरानी, मूसाखेल, लोरालाई, सिबी, बारखान, कल्लात, जाफराबाद, डेरा बुकटी, लसबेला और खुजदार में भी मानसून बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद, कराची, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान है। हैदराबाद और कराची के नशेबी इलाके भी ज़ेर आब आने का खदशा है। उधर लाहौर में हीट वेव के दौरान चेस्ट इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। तिबी माहिरीन ने वैक्सीन लगवाने के साथ साथ एहतियात का मशवरा भी दिया है। बात करेंगे, हमारे साथ अफजाल अब्बासी मौजूद हैं। अफजाल, क्या हिदायत दी गई है डॉक्टर्स की जानिब से? जी बिल्कुल, लाहौर में मौसम गर्मा की इस हीट वेव के दौरान ऑप्शन है कि सिर्फ नमूनिया जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, कुछ खास किस्म के जरासीम की वजह से हो सकता है, वायरसेस को उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन क्योंकि वायरस इस तरह है कि पूरा साल वो फलते फूलते हैं और उनका इन्फेक्शन का रिस्क ख़ास तौर पर जो सेंसिटिव पेशेंट्स हैं उनमें रहता है। बाहर निकलें तो ख़ास तौर पर जब भी मुमकिन हो मास्क का इस्तेमाल करें और ठंडे पानी का इस्तेमाल इतनी शिद्दत से ना करें। एक नॉर्मल तो और थोड़ा सा चिल्ड पानी ज़रूर इस्तेमाल कर लें, लेकिन इतनी शिद्दत से ना करें कि आपको बार बार इन्फेक्शन हो, ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव पेशेंट्स हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर मोहम्मद अवैस का कहना है कि जो सेंसिटिव पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल जो है वो कम करें। बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से खबर। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन ने T20 फॉर्मेट में शाहीन अफरीदी को बाबर आजम से बेहतर खिलाड़ी करार दे दिया है। कहा कि एक बयान में माइकल वॉन ने बिलाशुबा एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे बैटर हैं बाबर आजम, लेकिन वो T20 टीमों में फिट नहीं बैठते। बाबर आजम का अंदाज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज़ जैसी जदीद टीमों के स्टाइल से मुताबिकत नहीं रखता। माइकल वॉन ने शाहीन अफरीदी को T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए मैच विनर करार दे दिया। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर ने इमाद वसीम, फ़खर जमान और मोहम्मद आमिर को भी पाकिस्तानी स्क्वाड के अहम और मौसर खिलाड़ी करार दिया है। आपको बताएं कि एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में पाकिस्तान टीम आज बहरीन के मद्दे मुकाबले आएगी। बहरीन के शहर मनामा में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने कतर को हराया था। कौमी वॉलीबॉल टीम ने बेस्ट ऑफ 5 सेट्स के मुकाबले में 3-0 से फतह अपने नाम की थी। कतर की टीम एक भी सीट ना जीत सकी। आपको बता दें कि मेज़बान बहरीन ने जनूबी कोरिया को 3-2 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को शिकस्त देकर एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली है। मलेशिया में जारी इवेंट के दूसरे रोज पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने चाइनीज ताइपे के पेयर को 11-2, 11-9 से ज़ेर किया। कौमी टीम ने पूल में पहली पोजीशन हासिल कर ली। हर किरदार जानदार फन के सुल्तान सुल्तान राही का आज 86वां यौम पैदाइश। 1971 में कैरियर का आगाज़ किया। पंजाबी फिल्म बशीरा ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।